औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 77 साला जो बाइडन 2009 से जनवरी 2017 तक अमेरिका के नायब सदर रह चुके हैं। इनका ताल्लुक़ अमेरिकी रियासत डेलावेयर से है। जनाब बाइडन की वालदा आयरिश नज़ाद और ददियाली शजरा फ्रांस और इंग्लिस्तान से मिलता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तमास है, जो दोस्त हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इनके वालिद तेल की सनत से वाबस्ता एक खुशहाल ताजिर थे, लेकिन जू की वलादत के वक़्त इनका कारोबार घाटे का शिकार हो गया और नन्हे जू का बचपन सख्तियों में गुजरा। उन्होंने खासी कम उम्री में मुआशी जद्दोजहद में अपने वालिद का हाथ बटाया, जो बाइडन कॉलेज के दिनों में फ़ुटबॉल के खिलाड़ी थे। जनाब जो बाइडन की नज़रें ज़माना तालिबे इल्मी से ही वाइट हाउस पर हैं। इनकी साबका अहलिया आंजहानी नीला हंटर ने अपनी एक सहेली को बताया कि पहली मुलाकात में जो बाइडन ने इसको अपने इरादे से आगाह करते हुए कहा था कि वो 30 साल की उम्र में सेनेटर और इसके बाद अमेरिका के सदर बनना चाहते हैं। 1969 ईस्वी में 27 वर्ष के बाइडन लिबरल मंशूर पर रिपब्लिकन पार्टी को शिकस्त देकर बलदियाती कौंसलर मुंतखब हो गए। ये हल्का रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ था और क़दामत पसंदों को शिकस्त से दोचार करके जो बाइडन ने रियासती सियासत में अपना मुकाम बना लिया। 1972 के आम इंतखाबात में जो बाइडन ने सेनेट का इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया। इनका मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के मरकज़ी रहनुमा कलीब बॉक्स से था, जो 1960 से इस नशिस्त पर कामयाब होते चले आ रहे थे। तजर्बे का फ़र्क यूँ समझिए कि जब 1942 में जो बाइडन की विलादत हुई, इसी साल कलेब बॉक्स बलदियाती कौंसलर मुंतखब हुए थे। यानी जो बाइडन जिस शख्स के मुकाबले में खम ठोक कर मैदान में आए थे, इसका सियासी तजुर्बा मौसूफ की मजमूई उम्र से ज़्यादा था। सबसे बड़ी बात कि जो बाइडन की जेब भी खाली थी। जो बाइडन की हमशीरा वैलरी बाइडन इनकी इंतखाबी मुहिम की नाज़मा थी। उन्होंने टेलीविज़न और अखबारात में इश्तिहारात की बजाय घर घर दस्तक और गली महलों में छोटे छोटे जलसों के मुनफरद हिकमत अमली इख्तियार की। ये वो वक़्त था जब जंग वियतनाम के हवाले से अवाम में बेचैनी थी। जनाब बाइडन ने वियतनाम से अमरीकी फ़ौजियों की वापसी की मुहिम को बुनियाद बनाया और शदीद मुकाबले के बाद सरफिरे लड़के के नाम से मशहूर जो बाइडन मिस्टर बॉक्स को हराने में कामयाब हो गए। बिलाशुबा ये उनकी अजीम शान कामयाबी थी, लेकिन सिर्फ चंद हफ्तों बाद ही उनकी शदीद तरीन आजमाइश का आगाज़ हुआ। ट्रैफिक के खौफनाक हादसे में उनकी अहलिया और शेर ख्वार बच्ची हलाक और दोनों बेटे शदीद ज़ख्मी हो गए। उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब इस हस्पताल की इबादत गाह में मुनक्कद हुई, जहां उनके बच्चे ज़ेर इलाज थे। इस सानहे ने बाइडन की ज़िंदगी पर मनफी असरात मुरतब किए और ये खुदा से भी मुतनफ़र हो गए। चंद साल बाद उनकी मुलाकात एक माहिर तालीम मोहतरमा जल जैकबक से हुई, जिन्होंने उनकी दिलजोई की। जल्द ही ये मुलाकात एक मुखलसाना रफ़ाकत में तब्दील हुई और 1977 में दोनों ने शादी कर ली। दूसरी तरफ उनके बच्चे भी मुकम्मल सेहतयाब हो गए और जोसेफ बाइडन खुशो खुरम रहने लगे। वो सेनेट की नशस्त पर मुसलसल 6 बार मुंतखब हुए। अमेरिका में सेनेटर की मुद्दत 6 बरस है, गोया वो 36 साल तक सेनेट के रुकन रहे। इसी के साथ उन्होंने अमेरिकी सदारत के लिए किस्मत आजमाई जारी रखी। 1988 के इंतखाबात में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन नोश्ता दीवार पढ़कर दस्तबरदार हो गए। इसी दौरान उन्हें एक दिमागी आर्जा लाहक हुआ, लेकिन जल्द ही वो सेहतयाब हो गए। उन्होंने यकसोई के साथ सेनेट की खारजा कमेटी में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। 2007 में वो सेनेट की खारजा कमेटी के सरबराह मुकर्रर हुए। वाइट हाउस का ख्वाब आंखों में सजाए जो बाइडन 2008 में एक बार फिर मैदान में उतरे और फिर मुहिम चलाई। वो प्राइमरी इंतखाबात में तो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा ना कर सके, लेकिन उनके मुखालिफ बराक ओबामा जो बाइडन के अंदाज़े गुफ्तगू से बहुत मुतासर थे। चुनांचे नामजदगी यकीनी होते ही बराक ओबामा ने जो बाइडन को नायब सदर के लिए अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया।
نائب صدر کی حیثیت سے جو بائیڈن نے بہت ہی اخلاص اور فرما برداری سے صدر اوباما کی نیابت